अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं हूं अलीसा और आप देख रहे हैं अलीसा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपके लिए आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी टिप लेके आई है। आज मैं आपको एक हेल्दी टिप बताने वाली हूं जिसका मसला हर इंसान में पाया जाता है, वो है गैस्ट्रो एक्सोफेंजल रिफ्लेक्शन जड़ की बीमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। ये वो बीमारी है जो हमारे गले में होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, गले का मसला हर आम इंसान में पाया जाता है। हम ज़्यादातर ठंडी चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ खट्टी चीज़ें खा लेते हैं जिसके इस्तेमाल से हमारा जो गला है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन गले के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हमारे गॉन्स जो हैं यानी कि हमारे गदूद जो हैं वो पक जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान सा और इजीली आपको तरीका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप गले की जो बीमारियां हैं इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ये आम हालत है जिसमें मैदे की तज़बियत खाने की नाली की तरफ वापस आती है। इससे खाने की नाली की अंदरूनी दीवार में जलन और खुजली से सीने और गले में जलन का एहसास होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है जिसकी चौड़ाई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। ये हमारे खाने को हज़म करने के अमल के दौरान मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती है। इसोफेगस वो हिस्सा है जो खाने को मुँह से मैदे में लेकर जाता है। इसोफेगस सीने से गुजरता है और उसका ऊपर वाला हिस्सा पैंक्रियास गले का हिस्सा से जुड़ा होता है, जबकि इसके नीचे वाला हिस्सा जो मैदे से जुड़ा हुआ होता है। मैदा कुदरती तौर पर खाना हजम करने के लिए तज़बियत पैदा करता है। मैदे की अंदरूनी सतह कुदरती तौर पर तज़बियत को बर्दाश्त करने के लिए मज़ाहमत की हामिल होती है, तहम डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे हिस्से में तज़बियत को बर्दाश्त करने के लिए महफूज नहीं होते। फ्रेंड्स, इसोफेगस का बाइस बन सकता है। इससे मुराद बार बार मैदे की तज़बियत से इसोफेगस के अंदरूनी परत में होने वाली सोजिश है। इसोफेगस एक आम हालत है, हर किसी की ज़िंदगी में चंद बार इसका तजर्बा होता है। इसोफेगस आमतौर पर एक तवील मुद्दती दायम हालत है। कुछ मरीजों में इसकी अलामत कम होती है यानी कि टेम्परेरी होती है, और कुछ लोगों में इसकी जो हालत है वो परमानेंटली भी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है और इसकी अलामत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी अलामत ये हैं: बार बार सीने में जलन का एहसास जो कि अक्सर खाना खाने के बाद होता है। सीने में होने वाली ये जलन दिल को मुतासिर नहीं करती। मुंह में कड़वापन, मुंह और हलक में तेजाब की वापसी की वजह से खाने की नाली में सोजिश यानी कि स्वेलिंग का एहसास होता है। निगलने में मुश्किल होती है। दर्द और गले के निचले हिस्से में किसी चीज़ से रुकावट का एहसास होता है। मुंह से बदबू आती है, कै आती है। पेट का दर्द, उभार होने का एहसास खास तौर पर खाने के बाद। 12 साल से कम उम्र के अक्सर बच्चों को, कुछ बालिग को सीने में जलन के बगैर गैडिक हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो फ्रेंड्स, इसका ये इलाज है कि आप जब आपके गले में दर्द हो, सोजिश हो, तो आपने क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले कोई भी ऑयल ले लेना है, कोई भी तेल लेना है, उसको अपने गले में अच्छे से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने थोड़ा सा तेल जो है वो अपने नाक के अंदर डाल लेना है, नाक में मालिश करनी है। इस तरह से आपने 2 या 3 दिन इसको इस्तेमाल करना है। इसके करने से आपके गले की सोजिश है, तज़बियत है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपका जो गला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की यूज़फुल सी टिप। तो कैसी लगी आपको? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसे शेयर करना मत भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।